आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर 6 मैसेज किए। इनमें से 5 मैसेज गुजरात को लेकर हैं और 6ठा मैसेज बंगाल के लिए है। प्रधानमंत्री कल बंगाल जा रहे हैं, वहां नेताजी का जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन ममता दीदी ने मोदी के पहुंचने से पहले ही अपनी पार्टी के झंडे बंगाल की सड़कों पर लगा दिए हैं। सियासत और विरासत से आगे बढ़कर इसे फुल पॉलिटिकल तरीके से समझते हैं। आखिर बंगाल में नेताजी किसके हैं? नेताजी देश के लिए कितना जरूरी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था उनमें कितनी गहरी है, मोदी के ट्वीट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। प्रधानमंत्री लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस की सोच और उनके आदर्श हमेशा हमें ऐसे भारत को बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं जो खुद पर गर्व करे, जिसमें दृढ़ संकल्प हो, जो आत्मनिर्भर हो, जिसकी मानव आधारित सोच आने वाले सालों में धरती को सबसे बेहतर बनाए। नेताजी की जयंती से चंद घंटे पहले प्रधानमंत्री ने खुद ही ट्वीट करके अपनी एक खूबसूरत मेमोरी साझा की। प्रधानमंत्री ने 4 तस्वीरें शेयर की और हरिपुरा के लोगों को शुक्रिया कहा। प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं इस प्यार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिस सड़क से नेताजी गए उसी सड़क से और ठीक वैसे ही लोग मुझे हरिपुरा लेकर गए जहां नेताजी ठहरे थे। ऐसा लगा जैसे ये साल 1938 हो। प्रधानमंत्री हरिपुरा की यादों में क्यों खो गए, इन तस्वीरों की कहानी आगे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने 1938 का जिक्र क्यों किया, हरिपुरा और नेताजी का क्या रिश्ता है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कल देश की एक नजर गुजरात के हरिपुरा पर होगी तो दूसरी बंगाल के विक्टोरिया मेमोरियल पर। क्यों, ये समझने के लिए चलना पड़ेगा बंगाल, जहां जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी इन दिनों हर नेता की जुबान पर हैं। नेताजी में हर किसी को वोट नजर आ रहा है। नेताजी पर सबने अपनी अपनी सहूलियत से पॉलिटिकल लाइन पकड़ ली है। कल उनकी जयंती है और कल बैटल ऑफ बंगाल के लिए बड़ा दिन है। कल प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता जाएंगे और पराक्रम दिवस मनाएंगे। उसी वक्त दीदी की पार्टी देश नायक दिवस मनाएगी। लेफ्ट और कांग्रेस देश प्रेम दिवस मनाएंगे। आखिर एक ही तारीख, एक ही वक्त में 4 अलग अलग पार्टियों को अलग अलग नाम से नेताजी की जयंती क्यों मनानी पड़ रही है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा पहले चलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि बंगाल की राजनीति में नेताजी के मायने क्या है। बोस बंगाली अस्मिता को रिप्रेजेंट करते हैं। बंगाल के लोगों के मन में उनके प्रति बेहद सम्मान का भाव है। बंगाल में उन्हें रोल मॉडल माना जाता है। इसलिए बंगाल में आजाद हिंद फौज के नारे जय हिंद के साथ जय बांग्ला का नारा भी लगाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस सालों से राजनीतिक दलों की जरूरत रहे। 6 नवंबर 2000 को जब बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बुद्धदेव भट्टाचार्य बैठे तो उसके सिर्फ 4 महीने बाद बंगाल में चुनाव होना था। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने केंद्र को एक खत लिखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश प्रेम दिवस मनाने की मांग की गई। उन्होंने 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे की मांग उठाई। 2001 के अप्रैल मई में चुनाव हुए और लेफ्ट को इसका फायदा मिला। फिर आई ममता बनर्जी। ममता ने सुभाष चंद्र बोस को अपना बताने के लिए लेफ्ट से लंबी लड़ाई लड़ी। ममता सत्ता में आई तो बोस के पोते सुगाता बोस को सांसद बनाया गया। ममता इन दिनों वही मांग दोहरा रही हैं जो आज से 20 साल पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य ने दोहराया था। पिछले 4 साल से ममता बोस को लेकर ज्यादा एक्टिव है। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ जब 70 दशकों से नेताजी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी मिस्ट्री वाली फाइल 23 जनवरी 2016 को मोदी सरकार ने खोली। दीदी को तब से ही ये डर हो गया कि नेताजी को बीजेपी उनसे छीन लेगी। हाल ही में मोदी सरकार ने नेताजी की जयंती मनाने के लिए 85 मेंबर्स की कमेटी बनाई, जिसमें पक्ष विपक्ष सारे नेताओं को शामिल किया गया। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे मंत्री शामिल थे तो एनसीपी चीफ शरद पवार, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा जैसे लोगों को भी शामिल किया गया। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी जैसे लोगों की कमेटी ने मिलकर फैसला किया कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। गजट भी जारी हो गया और लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया कि बोस किसी पार्टी विशेष के नहीं है, लेकिन ममता को ये मंजूर नहीं है। अमूमन प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम 1 से 2 घंटे का होता है, लेकिन कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में 4 घंटे से भी लंबा कार्यक्रम होगा। दीदी को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन जब पीएम का प्रोग्राम होगा तब दीदी सड़कों पर अपना पॉलिटिकल पावर दिखा रही होंगी, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, इस पर शंका है।
दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुभाष चंद्र बोस नेशनल लाइब्रेरी में सेमिनार होगा। इसके बाद शाम 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम होगा। नेताजी म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल है। प्रधानमंत्री नेताजी के पन्नों पर आधारित एक बुक का विमोचन भी करेंगे। आज से 75 वर्ष पूर्व नेताजी ने शपथ लेते हुए वादा किया था एक ऐसा भारत बनाने का जहां सभी के पास समान अधिकार हो, सभी के पास समान अवसर हो। ठीक इसी वक्त पर ममता बनर्जी उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार चौक से पदयात्रा निकालेंगी। यहाँ पर नेताजी की विशाल प्रतिमा लगी है। ये पदयात्रा भूपेंद्र बोस एवेन्यू, चितरंजन एवेन्यू, रानी रासमणि एवेन्यू, साउथ कोलकाता के रेड फोर्ट तक जाएगी। ममता बनर्जी कुल 9 किलोमीटर लंबा जुलूस निकालेंगी। दीदी नेताजी के नाम के सहारे नैया पार लगाने में लगी हैं। हर सभा, हर कार्यक्रम में जय हिंद का नारा लगाती हैं और बताती हैं कि ये नेताजी का नारा है। कहिए जय हिंद। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दीदी 1 महीने से नेताजी पर कार्यक्रम कर रही हैं। पार्टी की रैलियों में दीदी नेताजी को बंगाली सेंटिमेंट से जोड़ने की कोशिश करती हैं और उन पर नारे लगवाती हैं। वो इंडियन नेशनल आर्मी में हमारा पहाड़ का रहने वाला जो हमारा गोरखा है, उन्होंने भाग लिया था। इसी के लिए गोरखा का आइडेंटिटी तब से शुरू हुआ था और आपका आइडेंटिटी रहेगा जितना दिन आप लोग रहेगा कि आज़ादी का लड़ाई में आपका प्यार, रिश्ता, मोहब्बत थे, अभी भी है, फिर भी रहेंगे। दीदी को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर बीजेपी उनसे नेताजी को छीन ले गई तो इसका नुकसान उन्हें चुनाव में उठाना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस के नाम के अनुरूप, उनके कार्य के अनुरूप पराक्रम शब्द निश्चित रूप से उनका सम्मान बढ़ाता है और उन्होंने हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया में क्रांति का बिगुल फूंका। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी वहां पर एक संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे हैं, वह इस देश के युवाओं को प्रेरणा देगा। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में 1938 का जिक्र क्यों किया? साल 1938 में सूरत के हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हरिपुरा पहुंचे थे तो लोगों ने उनके स्वागत के लिए 51 बैलगाड़ियों का पूरा जत्था निकाला था। इसी काफिले के सहारे नेताजी को सभा स्थल तक ले जाया गया। इसका पूरा अरेंजमेंट सरदार पटेल देख रहे थे। सरदार पटेल के भाई विट्ठल भाई को सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु मानते थे। सुभाष बाबू का गुजरात के साथ भी निकट का नाता रहा था। 1938 सूरत के पास हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष बाबू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था और अपने बलबूते पर किया था। किसी के आशीर्वाद के कारण प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने अपना दम दिखाया था और मजा यह है कि गुजरात की धरती पर उन्होंने सिद्ध किया था। लेकिन उस 1938 के बाद पता नहीं क्यों इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटना, कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण घटना, लेकिन चूंकि एक परिवार उसमें लाइमलाइट में नहीं था, इसलिए उस घटना को भुला गया। आज भी हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। कुछ सालों पहले ऐसे ही 51 बैलगाड़ियों के काफिले में बिठाकर प्रधानमंत्री मोदी का भी जोरदार स्वागत हुआ। कल इसी तरह 51 बैलगाड़ियों को सजाकर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हरिपुरा पहुंचेंगे। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की जयंती मना रहे होंगे, ठीक उसी वक्त हरिपुरा के लोग भी उनसे कनेक्ट रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से हरिपुरा पहुंचने की अपील की है। पराक्रम दिवस पर सवाल उठाने वाले लोगों को ये जान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी राजनीति में आने से पहले से ही सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हैं। आज या कल से नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे उस वक्त से सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को कुछ ऐसा करते हैं जो यादगार बन जाए। 23 जनवरी 2009 को नरेंद्र मोदी हरिपुरा गए थे। उसी तारीख को गुजरात में ई विश्वग्राम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और गुजरात के गरीबों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की पहल शुरू की गई। तब मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। हरिपुरा कांग्रेस की याद में 2009 में हरिपुरा गांव में जाकर के और जिस प्रकार से उस समय सुभाष बाबू के
एक बहुत बड़ा काम उस वहां के किसानों ने किया था, वैसा ही दृश्य दोबारा जीवित किया था। और उस दिन हमने बैलगाड़ी से लेकर के सैटेलाइट तक की यात्रा को जोड़ा था और गुजरात में 18,000 गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का शुभारंभ किया था।